और उसके बाद जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने चंद्रशेखर आजाद रावण को ऑफर दिया था कि आपको काम करना है तो बसपा के बैनर के तले काम करते। प्रोफेसर इंदु चौधरी को मिला मायावती का आशीर्वाद, इस आशीर्वाद के क्या है मायने। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए सोशल मीडिया पर सुबह से ही एक तस्वीर जो है वो लगातार वायरल हो रही है, जिस तस्वीर में एक महिला दूसरी महिला को आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है और वो महिलाएं हैं कौन, बड़ा सवाल उठता है। तो इस तस्वीर के अंतर्गत अगर आप देखेंगे प्रोफेसर इंदु चौधरी को बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग जमकर तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के क्या मायने हैं वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से प्रोफेसर इंदु चौधरी की बात की जाए, प्रोफेसर इंदु चौधरी जिस तरीके से लगातार समाज में समाज के बीच में रहकर लगातार बहुजन महापुरुषों के मिशन और मूवमेंट के लिए काम करती हुई नजर आती हैं। तमाम बहुजन जो आवाम है उसको मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तमाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के मिशन के प्रति जागरूक करती हैं, लगातार समाज के बीच में रहती हैं और उन्हीं प्रोफेसर इंदु चौधरी को बसपा सुप्रीमो मायावती जी का आशीर्वाद मिला है। और ये तस्वीर, जो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो ये कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो किसी से मिलती नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए मिशन और मूवमेंट और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लगातार बढ़ाने के इनाम के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रोफेसर इंदु चौधरी को इनाम के तौर पर लालगंज सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार जिस तरीके से प्रोफेसर इंदु चौधरी समाज की सेवा में रत हैं और बहुजन महापुरुषों के इस मिशन और मूवमेंट को लगातार बढ़ा रही हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने उनकी सच्ची जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का सम्मान करते हुए और मिशन के प्रति जो उनकी वफादारी और ईमानदारी है उसको देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने प्रोफेसर इंदु चौधरी को जो है टिकट दिया है। शायद बहुजन समाज पार्टी का लालगंज सीट से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यही जो इंदु चौधरी हैं, एक समय था जब बसपा के झंडे सिला करती थी और आज एक समय है जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने उनको अपना उम्मीदवार भी बनाया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और लगातार उन लोगों के मुंह पर भी तमाचे हैं जो लगातार ये कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मिशन से भटक गई हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए मिशन और मूवमेंट के प्रति जो ईमानदार रहता है उसका सम्मान समय समय पर बसपा ने किया है और वही सम्मान कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस तस्वीर के माध्यम से साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए अगर लालगंज सीट से इंदु चौधरी को उम्मीदवार बनाया जाता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये जो तस्वीर है इस तस्वीर के तमाम मायने निकल कर आते हैं और तमाम जो चीजें पहले भी इस तरीके की खबरें आई थी कि प्रोफेसर इंदु चौधरी का टिकट जो है बसपा सुप्रीमो ने किया है और लालगंज से अपना उम्मीदवार बनाने वाली हैं और वही आज तस्वीर जो वायरल हो रही है, बसपा सुप्रीमो से प्रोफेसर इंदु चौधरी की मुलाकात हुई है और बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी मुलाकात बसपा सुप्रीमो से होती है, लेकिन मिशन और मूवमेंट के प्रति उनकी ईमानदारी, उनकी सच्ची श्रद्धा को देखते हुए कहीं नहीं कहीं बसपा सुप्रीमो ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कहा यह भी जा रहा है कि प्रोफेसर इंदु चौधरी की बसपा सुप्रीमो से यह पहली मुलाकात है और इस पहली मुलाकात के बाद ही उनको जिस तरीके से देखा जाए उन्होंने मिशन के लिए जो काम किया, जो उन्होंने श्रद्धा किया, जो उन्होंने समर्पण किया, उस समर्पण के इनाम के तौर पर अगर देखेंगे तो बसपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार यानी अपना कैंडिडेट 2024 लोकसभा चुनाव लालगंज सीट से बनाया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से बसपा लगातार मिशन और मूवमेंट पर चलने वाले लोगों का सम्मान करती है, इसके साथ ही साथ इस पूरी खबर ने भारत देश में जो बसपा सुप्रीमो के विरोधी हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि मिशन और मूवमेंट पर काम करने वाले लोगों का बसपा में सम्मान नहीं होता है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो लगातार मान्यवर कांशीराम साहब, फुले शाहू अंबेडकर और उस बहुजन विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और बसपा के बैनर के तले कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए ये सुखद खबर है और उनकी भविष्य में उम्मीद की एक किरण जो है उनको भी दिखाई देती हुई नजर आ रही है।
अगर आप ईमानदारी और श्रद्धा के साथ मिशन और मूवमेंट का काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कहा यह भी जाता है कि बसपा जो है वो मिशन और मूवमेंट पर चलने वाली पार्टी है, इसीलिए उसने जो मिशन और मूवमेंट पर चलने वाले लोग हैं उनको ईमानदारी और जो उनके समर्पण है, उनकी जो लगन है इस मिशन के प्रति, उसके इनाम के तौर पर अपना लोकसभा का प्रत्याशी भी बना सकती है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर ने लगातार जो है जिस तरीके से सुर्खियां बटोर रही है और तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लगातार इस तस्वीर पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दोनों महिलाएं बहुजन समाज की जिस तरीके से सेवा कर रही हैं और दोनों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि मिशन और मूवमेंट वाले के चलाने वाले लोग जब एक साथ आते हैं और जब वो मिशन और मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलें कम होती हैं और कहीं ना कहीं इसी तरीके की मुस्कान चेहरे पर नजर आती है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बहुत सारे लोग जो है इस तस्वीर की जमकर तारीफें कर रहे हैं, बसपा सुप्रीमो की जमकर तारीफें कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इंदु चौधरी को भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इंदु चौधरी जी को जिस तरीके से देखा जाए लालगंज सीट से बसपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं हुई, सिर्फ जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी होनी बाकी है। इससे पहले कुछ समय पहले भी ये खबर आई थी कि इंदु चौधरी जी को जो है बसपा अपना उम्मीदवार बना रही लालगंज सीट से। और आज जिस तरीके से ये तस्वीर कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये प्रोफेसर इंदु चौधरी जी के जो ट्विटर हैंडल है वहां से भी इन्होंने पोस्ट की है, तो कहीं ना कहीं जो खबर है वो कंफर्म होती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से आशीर्वाद इंदु चौधरी को दिया है, बहुजन मिशन के प्रति लगन से काम करने वाले युवा और महापुरुषों के सम्मान में लगातार निरंतर इस मिशन को आगे ले जाने वाले लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जगी है। और कहीं ना कहीं बसपा ने समय समय पर जिस तरीके से मिशन और मूवमेंट के लिए काम करने वाले लोगों का सम्मान किया है और इसी के साथ साथ जिस तरीके से वो कैडर के लोगों को ही हमेशा राज्यसभा भेजती है, वही बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से प्रोफेसर इंदु चौधरी को टिकट दिया गया है, इसी से जो बहुजन महापुरुषों के सम्मान में लगातार लोग काम कर रहे हैं, जो बसपा के बैनर के तले लगातार लोग काम कर रहे हैं। और यही काम जो है बसपा सुप्रीमो ने चंद्रशेखर आजाद रावण को भी ऑफर किया था। जब मामला हुआ था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर भी बसपा सुप्रीमो ने चंद्रशेखर आजाद रावण को भी ये ऑफर किया था कि अगर आपको काम करना है तो आपको बसपा के बैनर के तले काम करना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं आए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी और तमाम चीजें बना ली, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा था कि ऐसे लोग जो हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे जो लोग हैं वो भाजपा और कांग्रेस की तरफ से प्लांटेड लोग होते हैं और ये कहीं ना कहीं मिशन और मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। और उसके बाद से आज तक बसपा सुप्रीमो का कोई भी बयान जो है वो चंद्रशेखर आजाद रावण पर नहीं आया, ना ही जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस तरीके का कोई बयान आया। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण को शुरुआती दौर में जब वहां पर हमला हुआ था, तमाम जो मारपीट और तमाम तरीके के दंगे की जो खबर निकलकर सामने आई थी, और उसके बाद जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने चंद्रशेखर आजाद रावण को ऑफर दिया था कि आपको काम करना है तो बसपा के बैनर के तले काम करते, और अगर आज चंद्रशेखर आजाद रावण बसपा के बैनर के तले काम कर रहे होते तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर इंदु चौधरी की तरह उनको भी इनाम मिला होता और हो सकता है पहले भी मिल चुका होता, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पब्लिसिटी और तमाम चीजें बढ़ रही थी वो उसका प्रभाव भी दिखाई देता। और आज चंद्रशेखर आजाद रावण को एक एक दो दो सीट के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ते। और इसीलिए कहा जाता है कि मिशन और मूवमेंट पर काम करने और एकजुटता से काम करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा अगर पहले ही उन्होंने ये निर्णय लिया होता तो कहीं ना कहीं आज बहुजन राजनीति में उनका कद भी होता, उनका सम्मान भी होता और कहीं ना कहीं वो सदन के अंदर भी बैठे होते। लेकिन बहरहाल इस खबर में जिस तरीके से इंदु चौधरी और बसपा सुप्रीमो की ये तस्वीर वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर लगातार जो है सुर्खियां बटोर रही है, तमाम लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है प्रोफेसर इंदु चौधरी को इनाम के तौर पर लालगंज सीट से उम्मीदवार बसपा बनाने वाली है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ सूचना है? इस जो तस्वीर आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।